अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह इफ़्तार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कबाब समोसे बनाएंगे। बहुत सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम 250 ग्राम बोनलेस मटन मीन्स बगैर हड्डी का गोश्त लेंगे, पाव किलो। इसे अच्छी तरह से साफ़ कीजिए और इसे धो लीजिए। फिर इसमें डालिए 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून पुदीना और 1 टेबलस्पून हरा धनिया यानी कोतमीर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालिए और 1 टेबलस्पून तली हुई प्याज डाल दीजिए। देखिए ये 2 टेबलस्पून चिरौंजी है, हम इसे बारीक पीस लेंगे। अगर आप चिरौंजी नहीं लेना चाहते हैं तो बादाम भी ले सकते हैं। देखिए मैंने पीसी हुई चिरौंजी इसमें ऐड की है। अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट भी डालेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट का शॉट मिस हो गया है और मैंने सभी चीज़ों को मिलाकर पीस लिया है। तो देखिए ये सारी चीज़ें पीसी हुई हैं, यानी हमने सबको मिलाकर पीस लिया है। पीसने के बाद हम इसका इस तरह से एक प्लेट में रखकर बीच में एक कड़ा सा बना लेंगे, यानी और फिर हम इसमें रखेंगे एक जलता हुआ कोयला। इस पर थोड़ा तेल डालिए और जैसे ही धुआं निकलने लगेगा ढक दीजिए इसे और धुआं निकलने के बाद इसे खोल दीजिए। फिर उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस या फिर विनेगर। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इसके कबाब बनाना शुरू कीजिए। कबाब हम थोड़े से डिफरेंट बनाएंगे, इसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस तरह से ट्रायंगुलर शेप के हम कबाब बनाएंगे, ठीक है। तो हमने ये सारे कबाब सेम शेप के बनाने हैं। कबाब बनाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोइए और अपने हाथों पर या तो पानी लगाइए या फिर तेल लगाइए। इससे कबाब बहुत जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, सारे कबाब हमने बना लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो हमने एक नॉन स्टिक पैन पर थोड़ा सा तेल डाला और उसके बाद हम इस पर ये सारे कबाब अरेंज करेंगे। हमें इसे आराम से तलना है। तो देखिए हमने पहले हाई फ्लेम पर थोड़ी देर तलना है, फिर उसके बाद ढक्कन ढककर धीमी आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। एक साइड का फ्राई होने के बाद हम इसे पलटा लेंगे और पलटाने के बाद हम फिर से इसे ढक्कन ढककर धीमी आंच पर फ्राई करेंगे ताकि ये गोश्त अच्छी तरह से पक जाए और फ्राई हो जाए। तो देखिए ये सारे कबाब दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और बहुत ही जूसी भी हैं, सॉफ्ट भी हैं। तो हमारे पास ये सारे कबाब तलकर तैयार हैं। अब हम एक समोसा शीट लेते हैं और उसके 4 हिस्से कर लेते हैं। देखिए बस इसी तरह से इन समोसा शीट्स की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी है, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। बहुत सिंपल है इसे बनाना। तो इस समोसा शीट पर हमने एक कबाब रखा, चीज़ का एक स्लाइस रखा और इस तरह से इसे फ़ोल्ड किया। आप पहले इसका फ़ोल्ड करना देख लीजिए, ये बहुत आसान है। इसे ज़रूर देखिए और अच्छी तरह से बनाइए। तो मैं आपको और एक बताती हूँ। तो देखिए हमने नीचे पहले समोसा शीट रखी, उस पर कबाब रखा, फिर हमने फ्राइड अनियन मीन्स तली हुई प्याज डाली और देखिए इस तरह से हमने फ़ोल्ड किया है। देखिए बहुत आसान है। अब जो खुला हुआ हिस्सा है इस पर हम मैदे की स्लरी मीन्स मैदे का घोल लगा लेंगे। तो खुले हुए हिस्से पर ब्रश की मदद से या फिर चम्मच की मदद से आप स्लरी लगा दीजिए, यानी मैदे का घोल लगा दीजिए, ठीक है। कॉर्नर्स को अच्छी तरह से चिपकाइए वरना अंदर तेल चला जाता है। तो हमने कॉर्नर्स को अच्छी तरह से पैक करना है। देखिए यहाँ जो खुला हिस्सा है इस पर भी हम लगा देंगे स्लरी या मैदे का घोल। अब इसे अच्छी तरह से पैक कीजिए। तो ये हमारा समोसा बनकर तैयार है।
इसी तरह से देखिए हमने फिर से एक शीट रखी, उस पर हमने ये चीज़ का स्लाइस रखा, फिर हम रखेंगे इस पर एक और कबाब रखने के बाद हम इसे पैक कर देंगे। तो ये पैक करने का तरीका देखिए। तो रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखिए हमने इसे पैक कर लिया है। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, बहुत ही आसान है। तो देखिए बस इस तरह से हमें एक फ़ोल्ड लेना है, फिर उसके बाद ये हमने मैदे का घोल लगा लेना है। अब इसके बाद हम उस पर दूसरा वाला फोल्ड करेंगे और इसे चिपका देंगे। देखिए कितना आसान तरीका है। अब इसमें हम एक कबाब डाल देंगे और फिर तली हुई प्याज डाल दीजिए, और तली हुई प्याज डालकर अब जो खुला हिस्सा है उस पर हम डाल देंगे ये स्लरी, यानी उस पर हम स्लरी लगा देंगे। थोड़ा सा अंदर वाले हिस्से को फोल्ड कीजिए और स्लरी यानी मैदे का घोल लगाइए, और मैदे का घोल लगाकर इसे अच्छी तरह से चिपका दीजिए। तो ये हो गया हमारा समोसा बनकर तैयार। तो सारे समोसे हमने बना लिए हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो तलने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालिए और इसे थोड़ा सा गर्म कीजिए, और इसमें मैंने एक समोसा शीट का एक छोटा सा टुकड़ा डाला है। अगर ये टुकड़ा आराम से ऊपर आ रहा है तो समझिए कि ये तेल समोसे तलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इमीडिएट ऊपर आ रहा है तो समझिए ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, उसमें समोसे बिल्कुल ना तलें, वरना समोसे सिर्फ ऊपर से काले हो जाएंगे या डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए इसे आपने मीडियम फ्लेम पर आराम से तलना है। बहुत पेशेंस के साथ इसे तलिए, यानी सब्र होना चाहिए इसे तलते वक्त, अदरवाइज़ समोसे ख़राब हो जाते हैं, ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो हमने मीडियम फ्लेम पर आराम से इसे तलना है और तल कर हम इसे निकाल लेंगे। अगर आप सही तरीके से समोसे तलेंगे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर, तो समोसे आपके बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे ऊपर से, और अंदर की सारी लेयर्स भी पकेंगी। तो देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं ये, और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। हमें बस यही कलर चाहिए था। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो हम इसे डाल देंगे किसी किचन टॉवल पर, और फिर हम इसे सर्व करेंगे केचप के साथ। ठीक है, मैं इसे आपको तोड़ कर बताती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। ठीक है, देखिए कितने क्रिस्पी हैं, और अंदर से ये चीज़ जो मेल्ट हो रहा है, और ऊपर की लेयर देखिए कितनी क्रिस्पी है, और अंदर के स्मोकी कबाब है ना, बहुत ही शानदार से समोसे। आप इन्हें ज़रूर बना कर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। देखिए कितने क्रिस्पी हैं, और अंदर का जो कबाब है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।